एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। और मायके में क्यों जा रही हूँ, आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं मायके क्यों जा रही हूँ तो ब्लॉग में। तो मैं जैसे ही अपने घर पहुंची हूँ और यहाँ पे मुझे नीचे ही मिल गई मेरी छोटी वाली सिस्टर, जिसे कि आप लोग व्लॉग में पहले भी देख चुके हो। तो उसका चप्पल वहाँ पहुँचते ही टूट गया था। और मम्मी भी वहीं पे मिल गई। मम्मी लेने गई थी कुछ सामान और मुझे नीचे ही मिल गई। तो मम्मी हम लोग को देख के एकदम वो हो गई कि क्यों अचानक सब लोग साथ में आ रहे हैं। तो हम लोग मम्मी को सरप्राइज़ देने आए। आज मम्मी का बर्थडे है तो मम्मी को सरप्राइज़ देने आ गए थे हम लोग सभी लोग। हाँ, मेरी बहन की भी फैमिली आ गई और मैं भी आ गई। और यहाँ पे देखिए वो मम्मी नीचे थी तो ये भूमि ने पूरे घर को डेकोरेट कर दिया। यहाँ दादी लिखा है और उसने घर को पूरा सजा दिया है। और ये भी मेरी तरह ब्लॉगिंग करती है, लेकिन इसका चैनल नहीं है अभी तक। इसके पापा ने इसे परमिशन नहीं दी कि ये इस तरीके का ब्लॉगिंग कर पाए। और यहाँ पे ये दोनों अपनी फ्रेंड मिलके घर को सजा दिए। मम्मी को बहुत अच्छा लगा, मम्मी को खुशी हो गई बहुत ही अचानक से ऐसा। तो और यहाँ पे ये मैं मम्मी के लिए गिफ्ट लाई और मम्मी को भी मैं विश कर रही हूँ। मैंने अभी मम्मी को बताया नहीं कि हम लोग इसी के लिए आए हैं। तो मैं मम्मी के लिए यहाँ पे गिफ्ट भी लेके आ गई हूँ। मम्मी चिल्ला रही थी कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो हम लोग सरप्राइज़ वैसे ही प्लान करके निकल गए थे और बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरी मम्मी की एज हो गई है 59। मम्मी 59 ईयर्स की हो गई है। और मेरी जो सिस्टर ये लेके आ गई थी आइसक्रीम, तो हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम। और गर्मियों में आइसक्रीम का मज़ा ही कुछ और होता है ना। और इसके हाथ का ख़रीदा हुआ वो तो हम लोग हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं कि तू कब ला के देगी, कब ला के देगी। हम लोग इससे पीछे ही पड़े रहते हैं, ज़बरदस्ती खरीदवाते रहते हैं कि तू कब ला के ख़रीद के मुझे दे रही है। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं आइसक्रीम पार्टी। आप लोग भी आ जाइए खाना हो तो। और मुझे वैसे चोकोबार बिल्कुल पसंद नहीं है और ये चोकोबार ही है, तो मिल गया तो खा ली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, खा लेती हूँ, लेकिन ये वाला मुझे थोड़ा कम जमता है। तो सभी लोग यहाँ पे खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, वो भी आ ही जाएंगे। और भाई भी सब लोग आने वाले हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे ना, बस वही। तो उसी में सब लोगों ने एंजॉय किया। अच्छा भी लगता है ना कि बड़ों को इस तरीके से सरप्राइज़ दो, तो बड़े बड़े बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारे बच्चे भी इस तरीके से हम लोग के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ मैंने भाभी की एनिवर्सरी में कुछ भी नहीं दिया था, तो इसलिए मैंने भाभी के लिए भी ले आई हूँ और मम्मी के लिए भी। तो पता है मेरी मम्मी का बर्थडे केक जो हम लोग काटने वाले थे वो नहीं कटा। और मम्मी की जो मतलब पड़ोस में रहती हैं एक आंटी, वो केक लेके आई थी। तो मैं मम्मी को जैसे ही सब दे रही थी तो वो अचानक से आ गई केक लेके। और बच्चे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब मम्मी को विश किया। मतलब मेरी मम्मी की इतनी जान पहचान है ना कि मम्मी को सभी प्यार करते हैं मेरी मम्मी को। तो उनकी पड़ोस वाली जो उनकी नेबर हैं वो केक लेके आ गई थी मम्मी के लिए। मैं ये सब कर ही रही थी, मैं अपने हस्बैंड को ये सब दिखा रही थी कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो देखिए तब तक वो आ गई पीछे से, तो केक लेके आई हैं। तो मैं यहाँ साइड हट गई। देखिए वो लेके आ गए, इनके नेबर हैं। तो मेरे हस्बैंड वगैरह सब लोग वहाँ से हट गए क्योंकि केक कट करना था। और इतना सब मम्मी से प्यार करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो छोटू सा केक लेके आ गई थी और जो घर का था वो बाद में हम लोगों ने काटा था। तो यहाँ पे केक वेक कट गया था, सभी लोगों ने केक खा लिया। और भाभी कुछ काम से नीचे गई थी, तो यहाँ पे मम्मी सब खाना वाना भी बन गया था। तो पता है इसे सिर्फ आटा लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो ये इतना मतलब नाटक कर रही थी ना कि इसे खाना नहीं बनाना है, इसे काम नहीं करना है। बोलती है मैं मायके आई हूँ, मैं काम करने नहीं आई हूँ। वो मेरे पीछे पड़ी है और मैं इसके पीछे पड़ी हूँ। वो बोल रही है तू कर दे, मैं बोला मैं नहीं करूँगी। तो ये देखिए उसी पर नाटक कर रही है। ये कितना भी नाटक कर रही है, लेकिन मम्मी उसे किचन का रास्ता दिखाई देगी।
तो मम्मी उसे किचन में लेके जा रही है और आटा रखा हुआ है, आटा बस गूँथना है। और यहाँ पे एसी चालू किए थे तो वही मम्मी एसी बंद कर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी लग रही थी ना, तो हॉल में एसी लगा था। तो अब एसी में से किचन में जाने का सच में मन नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ पूड़ी बनानी थी। भाभी ने सब कुछ बना के रखा था डिनर में। तो अब बच्चे लोगों को भूख लग रही थी, 9 बज गया था, तो भाभी को किसी काम से नीचे जाना पड़ गया था, भाई को और भाभी को। तो यहाँ आटा लगाना था, तो मम्मी ने बोला कि बच्चों लोगों को तुम पूड़ी बना के तुम दोनों दे दो। तो मैंने बोला मैं पूरा नहीं करूँगी, आधा हिस्से करवाऊँगी। और मायके में आने के बाद ऐसा भी होता है ना कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो बस वही। और आप लोगों को मम्मी का नया मंदिर दिखा देती हूँ। मम्मी ने फाइनली मंदिर चेंज कर दिया। पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर बहुत ही काला हो गया था और बहुत ही ख़राब हो गया था मम्मी का, तो मम्मी ने चेंज कर दिया है। अब मम्मी करेगी यहाँ पे दिया बत्ती, और मैं अपनी छोटी वाली बहन से बनवाऊँगी यहाँ पे पूड़ियाँ। तो मैं इसे आटा लगवा रही हूँ और ये अभी भी नाटक कर रही है, आलस कर रही है, लेकिन मैं इसे आलस करने दूँगी नहीं, मैं पीछे ही पड़ जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल पहले जैसा वो नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हम लोग सभी लोग ऐसे निकल जाते थे मम्मी के गाँव में और इतना मज़ा करते थे ना, तो वैसा वाला पता नहीं ब्लॉग कब बन पाएगा। और आज की हम लोग की ये सारी मस्ती सरप्राइज़ आप लोगों को ज़रा सा ही पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं इससे फाइनली आटा लगवा ही ले रही हूँ। और इसने तो फिर भी आटा लगाया, लेकिन आटा ठीक से लगाया नहीं, मुझे बाद में फिर से लगाना पड़ा। ये पता नहीं कैसे अपने घर में काम करती है, यहाँ पे करने में इतना नाटक है इसको, इतना नाटक है, पता नहीं कैसे अपने माया घर में करती है। और यहाँ पे वो छोटू सा उसका बेटा खड़ा है साथ में, वो मेरी हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन ये करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और बातें तो इतनी है ना, इसकी बहस इतनी है। अगर हम लोग साथ में रहते ब्लॉगिंग करते ना तो आप लोग को बहुत मज़ा आता, क्योंकि हम लोग का दिन भर तू मैं में शुरू ही रहता है। मैं इसे बोलने में पीछे नहीं जाती, वो मुझे बोलने में पीछे नहीं जाती है, तो बस इसी सब में हम लोगों का लगा रहता है और पूरा टाइम पास कब हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो अभी भी देखिए मैं इसे बोल रही हूँ, वो मुझे बोल रही है, हम लोगों का ऐसे ही चलता रहता है। और मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया था, वो उसे मैं कल से रात से अपलोड कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, अब पता नहीं, ऐसा होता रहता है मेरे साथ में। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन का मैंने ब्रेक ले लिया था और मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी कर लेते हैं काम। तो वो देखिए कैसे भी करके लगा वगा के चली गई है। अब मैं इसे कर दूँगी, मैं इसे तल देती हूँ फटाफट। और किसी के किचन में जाने के बाद में क्या कहाँ है वो कुछ हमें पता नहीं होता है, तो बस वही मेरे साथ भी हो रहा है। कौन से सामान कहाँ रखा हुआ है मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, तभी मैं ढूंढ के सारा सामान निकाल ली हूँ। और यहाँ पे ये है जो मेरे साथ में टाइम पास कर रहा है, मस्ती कर रहा है। और मुझे पूड़ियाँ बनाने के लिए ना तेल ही नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे फाइनली मैं मस्टर्ड ऑयल में ही पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे उनका रखा हुआ तेल मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पे रखा है भाभी ने। तो मैं यहाँ फटाफट बना दे रही हूँ पूड़ियाँ। और मेरी छोटी वाली सिस्टर को मैंने बुलाया कि मैं जब तक खाना बना रही थी ना तब तक उसको चिल्ला रही थी, मोनी मोनी मोनी। तो मैं बस, मेरा नाम सोनिया है तो उसका नाम मोनिशा है, तो हम लोगों का नाम भी एक जैसा ही है। सिर्फ बच्चे लोगों की पूड़ी बना के मैं दी हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कितनी पसीना, हालत यहाँ एकदम बहुत गर्मी है। और ये सबको परोस रही थी और मैं सबको मतलब मैं पूड़ी छान रही थी, और बहुत गर्मी हो गई है। और मैंने तो इतना आटा रख दिया और इतनी पूड़ी बना के, और ये सारे बच्चों लोगों के यहाँ पे बच्चे बैठ के खा रहे हैं, सबको सर्व कर दिया। अब बड़े लोगों का मेरी भाभी बनाएगी, भाभी गई थी किसी काम से, मैं तो बहुत थक गई। और यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं डिनर और हम लोग करेंगे। और करके जैसे ही निकले तो बारिश बहुत तेज़ से शुरू हो गई, आगे मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। तो आप लोगों को मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।